जनता ने बहुत विश्वास किया था। मेरी पत्नी जो थी पूरे बिहार में या कई जगहों कई राज्यों में लीजिएगा तो सबसे ज़्यादा वोटों से चुनाव जीती हुई हैं और जनता ने बहुत विश्वास किया है। उसी विश्वास के साथ हम लोग चाहते हैं कि विधानसभा में जाए। जो एक दायरा है नगर निगम का उसमें काम हो रहा है मेरी पत्नी के द्वारा, माननीय मेयर जी के द्वारा। अब उससे ऊपर के दायरे में बेतिया शहर को और ठीक करने के लिए जरूरत है। यही सोच के साथ निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में हम लोग लड़ रहे हैं कि सभी धर्म, सभी जाति, सभी लोगों का जनमत मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा और बेतिया के लिए कुछ करके दिखाएंगे। सदन में आवाज उठाएंगे, पुरजोर आवाज उठाएंगे। जो आपको 5 साल का अगर मौका बेतिया से मिलता है तो कुछ करके दिखाने की इच्छा है। यही आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ रहे हैं। क्या कहिएगा मैडम, आज सर के द्वारा नामांकन दाखिल किया गया, क्या लगता है इस बार बेतिया बदलाव करेगी? देखिए, संसार में परिवर्तन का नियम है और परिवर्तन की आवश्यकता जरूरी है कि समय के साथ सब कटिबद्ध होने के लिए, समय के साथ चलने के लिए जरूरी है कि परिवर्तन। और बेतिया की जो स्थिति है, परिस्थितियां बनी हुई हैं, यहाँ आम जनता की जो भावना है उसमें जरूरी है कि बेतिया में बदलाव चाहिए और बेतिया में बदलाव जरूर आएगा। ये मुझे पूर्ण विश्वास है और ये मेरी अपील भी है जनता से कि आपको एक बार और भरोसा दिखाना पड़ेगा गरिमा सिकारिया के ऊपर, मेरे पति रोहित सिकारिया के ऊपर, कि इस बेतिया विधानसभा में बदलाव करें ताकि यहाँ की आवश्यकता, यहाँ की परेशानी, इस पूरे विधानसभा की जो क्षेत्र के लोगों की ज़रूरतें हैं, उनकी परेशानियाँ, उनके कारणों को वहाँ तक पहुँचाया जा सके। जो हम लोगों ने काम किया है, हम लोगों ने काम धरातल पे किया है, धरातल असर से लोगों से हम लोग जुड़े रहे हैं, तो मैं समझती हूँ कि मैं एक माध्यम बन सकती हूँ। मेरे पति रोहित सिकारिया जो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में विधानसभा बेतिया से लड़ने के लिए इच्छा रख रहे हैं, वो एक माध्यम बन सकते हैं इन आम जनता के, इन लोगों के, हर एक धर्म, हर एक समुदाय, हर एक लोगों के, कि उनकी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचा सके, उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सके और इस बेतिया को, इस मझौलिया को विकास की राह पे आगे ले जा सके। मुद्दा क्या क्या है आप लोग का? सबसे पहले मुद्दा किसी भी क्षेत्र का उसका विकास ही होता है और विकास में बहुत सारी बुनियादी ज़रूरतें होती हैं। जब तक कि आम जनता, जो जनमानस है, जनमानस की बुनियादी सुविधा, चाहे रोड हो, नाला हो, लाइट हो, ड्रेनेज सिस्टम हो और जल हो, और उसके साथ साथ में उसका खुद का जीवन यापन सही समय, सही तरीके से हो सके, जिसे उसे अपने परिवार के भरण पोषण में कहीं दूसरी जगह जाने की आवश्यकता नहीं पड़े, उसे पलायन नहीं करना पड़े, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके, अपने जगह पे अच्छी मेडिकल सेवा ले सके। यही है विकास। विकास हर जनमानस से जुड़ा हुआ है, तो प्रत्येक जनमानस की आवश्यकता को पूरा करना ही हमारा उद्देश्य है और इस उद्देश्य के साथ हम अगली विधानसभा में जाना चाहते हैं। विधानसभा में जाने के साथ साथ बहुत सारी बड़ी बड़ी चीज़ें, बड़ी सोच भी रखते हैं कि उस विकास को पूरा करने के लिए माध्यम एक हो सकता है पर्यटन, क्योंकि हम